सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर सी दिया है। हमें ये बताना है कि क्या हम इस इंटीजर सी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी के इक्वल हो। हम ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम उनके स्क्वायर लेके सम करें तो वो सी के इक्वल हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे अगर 5 देखें, इसको हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर 3 देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 3 के इक्वल है, तो इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करना है। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी हो। तो हमारे ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, ये सी के इक्वल होगा। जैसे 16 के केस में 4 इंटू फोर, फोर इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी ये हमारा नंबर के इक्वल होगा। अगर हम इसमें और इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे 5 ले आएंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमारा सी जो रिक्वायर्ड सी था उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम ए या बी की वैल्यू क्या हो सकती है, स्क्वायर रूट जो भी हमें नंबर दिया है सी, उसका स्क्वायर रूट ये मैक्सिमम हो सकता है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। जैसे अगर हमारा सी 16 होता तो हम जीरो का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर ऐसे प्रेजेंट कर सकते थे। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, स्क्वायर रूट ऑफ सी हो सकती है। अगर हम इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा स्क्वायर सी से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि हमारा आंसर इन्हीं रेंज में लाई करेगा, हमारे ए और बी इनकी वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगी। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल लें, अगर हमारा सी 9 होता तो हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते थे, जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। तो मिनिमम रेंज क्या हो गई, जीरो हो गई। और मैक्सिमम कितनी हो गई, थ्री हो गई। फिर अगर मैं फोर का स्क्वायर देखूं, ये सीधा सीधा मेरा 16 चला जाता। तो जितने भी मेरे 9 से लेकर 15, 16 से एक कम, 9 से लेकर 15 तक जितने भी नंबर्स होंगे उनके लिए मेरी हाई रेंज क्या होगी, थ्री ही होगी। सिमिलरली जब मैं फोर प्लस वन, फाइव का स्क्वायर करूंगा, कितना चला जाएगा, 25 चला जाएगा। तो 16 से लेकर 24 तक जितने भी नंबर्स होंगे इनकी हाई रेंज क्या होगी, जीरो से लेकर फोर होगी। और अगर मैं 24 का स्क्वायर रूट लूँ तो ये कितना आएगा, मेरा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 टच नहीं होगा, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। यानी कि जो भी हमारा स्क्वायर रूट है उसका इंटीजर पोर्शन हमारा मैक्सिमम रेंज हो सकता है हमारे आंसर की, ए और बी की वैल्यू की। सिमिलरली जैसे 6 का स्क्वायर करूंगा 36 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 था। इसके बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे 25 टू 35, इसमें हमारी हाई रेंज क्या रहेगी, 5। ये कैसे आई, क्योंकि 25 से 35 इनका जब भी स्क्वायर रूट करूंगा तो हमारा 5 या फिर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कि इंटीजर वैल्यू हमारी 5 आएगी, जो क्या होगी, हमारी हाई रेंज बन जाएगी। तो हमें जो भी नंबर सी दिया हो, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारी हाई रेंज बन गई। और लो रेंज हमें पता है कि जीरो होगी। अब हम इन रेंजेस का फायदा कैसे उठाएं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 20, किसी हमें 20 दिया था, मिनिमम रेंज क्या होगी, हमारी जीरो होगी। और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, फोर होगी। यहाँ से हमारी फोर आएगी। हम 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें पता चल गया कि हमारी हाई रेंज फोर है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस फोर का स्क्वायर 16, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 16 आएगा। 16 हमारा 20 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लेफ्ट साइड को आगे लेके जाना होगा। हमारी जो हाई रेंज है इससे तो आगे हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता है अगर हमने फोर को आगे लेके गए, फाइव लेके गए, तब तो हमारा ओवर शूट कर जाएगा, 20 से बड़ा हो जाएगा। और हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस जीरो को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। हम वन के साथ ट्राई करेंगे। अब वन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर कितना आया, हमारा 17 आया। अभी भी हमारा 20 से छोटा है, तो इसे और फर्दर आगे लेके जाना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा। अब टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। हमें आंसर मिल गया, हमारे दोनों स्क्वायर का सम सी के इक्वल हो गया, तो हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब मान लो हमारा 20 की जगह 19 होता, तो हमारा जीरो और वन के लिए तो सेम ही काम होता, हमारा 90 से छोटा आ रहा था, 16 और 17 हमारे 90 से छोटे आ रहे थे। लेकिन जब हमने टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर किया तो हमारा 20 ओवर शूट कर जा रहा था। अब ओवर शूट कर जा रहा था, यानी कि हमें लेस की तरफ जाना है, हमें स्क्वायर को लेस की तरफ जाना है। और हम जीरो और वन ये तो ट्राई कर ही चुके हैं, तो हमें फोर से इस तरफ, थ्री, इसके साथ ट्राई करना होगा। तो अब हमारा क्या है, टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर कितना, नाइन, नाइन प्लस फोर 13। ये हमारा 19 से छोटा है, यानी कि हमें अगेन लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होगा। हमारा क्या होगा ट्राई, अगेन थ्री ट्राई होगा। तो हम थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 18 ट्राई करेंगे। तो अगेन हमारा क्या हुआ, छोटा आया। तो हम लेफ्ट रेंज को आगे लेके जाएंगे, हमारा राइट पॉइंटर अभी थ्री पर है, लेफ्ट पॉइंटर हमारा फोर पर आ जाएगा। अब हमारे पॉइंटर्स क्रॉस कर गए, इसका मतलब क्या हुआ
कि हमें आंसर नहीं मिला। तो 19 एक ऐसा नंबर है जिसको हम सम ऑफ टू स्क्वायर्स इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जब भी हमारी रेंज क्रॉस कर जाए, हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। हमने हमारी क्या अप्रोच लगाई, जो हमारी स्टैंडर्ड टू पॉइंटर्स अप्रोच होती है, कि अगर हमें एक सॉर्टेड एरे दिया हो, उसमें हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हो जिनका सम हमारा गिवन के इक्वल हो। तो हम कैसे करते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर स्टार्टिंग में ले लेते हैं, एक राइट पॉइंटर एंड में ले लेते हैं, फिर हम दोनों का सम लेते हैं और टारगेट से कंपेयर करते हैं। अगर छोटा होता है तो लेफ्ट साइड को बढ़ा देते हैं, बड़ा होता है तो राइट साइड को घटा देते हैं। इस तरह से करते हैं। हमने सेम अप्रोच लगाई है, बस अब डिफरेंस क्या है, हम डायरेक्ट नंबर का सम ना करके उनके स्क्वायर का सम कर रहे हैं। और हमारी रेंज क्या है, 0 टू स्क्वायर रूट। और हमारी ये अप्रोच वर्क क्यों करेगी, क्योंकि आप स्क्वायर फंक्शन देखो तो वो भी एक सॉर्टेड एरे ही प्रोड्यूस करता है। जैसे 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। हम अगर नंबर्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारा एक सॉर्टेड एरे ही बनेगा। इसीलिए हमारी सेम अप्रोच वर्क कर जाएगी। हमने बस ऑप्टिमाइजेशन क्या किया, हमारी रेंज 0 टू C ना लेकर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मैक्स आंसर स्क्वायर रूट ऑफ C तक हो सकता है, हमने रेंज को 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ C तक ही लिया है। हमने दो रेंज ली, 0 और स्क्वायर रूट ऑफ C, यहाँ तक हमारी रेंज हो सकती है। फिर जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाते तब तक हमें लूप लगाना है और चेक क्या करना है, A² + B² ये हमारा अगर C के इक्वल है तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज ये अगर C से छोटा है तो हमें हमारी लेफ्ट रेंज को आगे लेके जाना है, लेफ्ट प्लस प्लस। अदरवाइज हमें राइट रेंज को पीछे लेके आना है, हाई माइनस माइनस। अगर इस पूरे लूप के बाद हमें कहीं पर भी ट्रू नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमारा ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, हम स्क्वायर रूट ऑफ C ये निकाल रहे हैं, ये कितना टाइम लेता है, ये इंटरनली बाइनरी सर्च का यूज करता है, तो लोगो फैन लेगा। फिर उसके बाद हम हर बार या तो लेफ्ट बाउंड्री को एक आगे लेके जा रहे हैं या राइट बाउंड्री को एक पीछे लेके जा रहे हैं। और हमारी रेंज क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ C। तो इस पूरे लूप के लिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ C इतना टाइम लगेगा। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, log ऑफ C प्लस स्क्वायर रूट ऑफ C। और हमें स्पेस कितना लगेगा, हमने कोई भी एडिशनल स्पेस का यूज नहीं किया, तो स्पेस हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू गाइस।